और इस वक्त चिराग पासवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार में एलजेपी ने एक सीट हासिल किया। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग उस जनादेश का पूरी तरीके से हम लोग सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर ये लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ में होता या हमारे उसमें कोई भूमिका होती तो ज़रूर मैं उसमें हस्तक्षेप करता और मैं अपनी बातों को रखता। पर आज की तारीख में जिस तरीके से क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को आया है, अंतोगत्वा ये निर्णय अब उन्हीं को लेना है कि प्रदेश का नेतृत्व वो किसके हाथ में सौंपना चाहता है। आपने नीतीश कुमार को बधाई नहीं। आप अभी वोट कटर के रूप में सामने आ रहे हैं और जब से रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं हमने जितने भी लोगों से बात की, सब लोगों का यही कहना है कि आपको वोट कटर का टैग दिया गया है। इस पर आप देखिए, आंकड़े सबके सामने हैं। जैसा मैंने कहा कि कई ऐसी सीटें हैं और लगभग 10 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर हम लोग थोड़े से ही मार्जिन से चुनाव हम लोग हारे हैं। तो अगर कोई ये बोले वोट कटा, एनीवेज मतलब आज की तारीख में मुझे लगता है इसका कोई स्पष्टीकरण देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जब आंकड़े सबके सामने हैं, जिस तरीके से एक बड़ा जनाधार मत प्रतिशत के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी को मिला है, हर सीटों को अगर आप बाइफरकेट करके भी आप देखें, इंडिविजुअली भी अगर आप विधानसभाओं को आप उठाकर देखें, जिस तरीके से इंक्लूडिंग ऐसी सीटें जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर भी आए हैं, उनको भी अगर आप उनका भी मत प्रतिशत अगर आप देखें या जितनी संख्या में उनको वोट्स मिले, ये अपने में दर्शाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी जीत के काफ़ी करीब थी और इस जीत को जो थोड़ी सी संख्या से रह गई उसको 2025 में हम लोग पूरा कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल अंतोगत्वा पुनः वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये भावना को भूल जाइए कि मैं किसी दल का, राजनीतिक दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो तो अलग है, बट सबसे पहले तो मैं बिहारी हूँ ना। चलिए, तो चिराग पासवान कह रहे हैं वो वोट कटवा नहीं है। उनके उम्मीदवार जहां तीसरे नंबर पर आए वहां भी अच्छे मत हासिल किए हैं। लेकिन कैसे एनडीए के लिए वोट कटवा बन गए चिराग पासवान, ये आपको बताते हैं। अगर चिराग अलग ना लड़ते तो एनडीए अब की बार 150 के पार होता। बिहार में एलजेपी को कुल 6% वोट मिले और एलजेपी ने एनडीए को 37 सीटों पर नुकसान पहुंचाया। 147 सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा। 9 सीटों पर एलजेपी को 20% से 31% वोट मिले। 15 सीटों पर एलजेपी को 10% से 20% वोट मिले। 13 सीट पर एलजेपी को 5% से 10% वोट मिले। 37 सीटों पर महागठबंधन से हारे हैं एनडीए के कैंडिडेट। शहनवाज जी, जो तस्वीर आज हमें दिख रही है, क्या ये कुछ अलग हो सकती थी? क्या आपको भारी बहुमत मिल सकता था, जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्लीन स्वीप हो सकता था अगर एलजेपी भी आपके साथ होती? नहीं, देखिए, अगर क्या होता या ना होता ये तो बात की बात है। सच्चाई ये थी कि लोक जनशक्ति पार्टी को हम लोगों ने कहा था कि हमारे साथ रहें, लेकिन उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा थी और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़े। तो बिहार में वो एनडीए के साथ नहीं थे। हमारे यहाँ एनडीए में जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये एनडीए में वहाँ पर चुनाव लड़ी। हमने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। अब 5 साल तक हम जनता की सेवा करेंगे, लोगों की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, बिहार के लोगों के मन में जो है उसको पूरा करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये दशक बिहार का दशक होगा, तो बिहार को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे भी बिहार का जो जीडीपी ग्रोथ है वो देश में सबसे ज़्यादा तेज़ है, लेकिन बिहार के बहुत से वर्कर हैं जो बाहर जाते हैं, स्किल वर्कर हैं। अगर कई राज्यों की तस्वीर वो बदल सकते हैं तो बिहार की तस्वीर को भी बदल सकते हैं। तो उनको रोज़गार के साधन कैसे उपलब्ध हों, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री कैसे लगे, बिहार के लोगों की उम्मीद पर हम कैसे खड़े उतरें, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और जनादेश तो हमारे पक्ष में मिला है। लोकतंत्र में यही होता है, एक वोट से जीते या ज़्यादा वोट से जीते, जीत होती है। 125 सीट हमें मिली। स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उस पर 100% खड़े उतरेंगे, 100% खड़े उतरेंगे। बिहार के लोगों ने जो कर्ज चढ़ाया है उस कर्ज को उतारेंगे। बिल्कुल, बिहार की जनता ने आपको जनादेश दिया है और इस बार एनडीए की सरकार फिर होगी। आपको बहुत बहुत बधाई। और हम ये उम्मीद करेंगे कि बिहार की जनता के मन में जो कसक थी, क्योंकि हमारे संवाददाताओं ने एक एक जगह बिहार में कवर की है, लोगों को कुछ नाराजगी थी, उम्मीद है वो नाराजगी दूर होगी और बिहार के लोगों की भावनाओं के अनुरूप इस बार एनडीए की सरकार काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी जी।